अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्ब की फॉर्म्स के ऊपर। अब देखें, वर्ब जो है ना, जब भी मैं आपसे कहूँ कि ये एक वर्ड वर्ब है तो आपने ये सोचना है या आपने ये अंडरस्टूड बात होगी कि उस वर्ब की फॉर्म्स होंगी। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, यहाँ तक तो अब सबको ही पता है। लेकिन एक नई चीज जो है कि फिफ्थ फॉर्म भी होती है और सिक्स्थ फॉर्म भी होती है। ये कौन सी होती है, इसके ऊपर हम जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है जी, ये कौन सी फॉर्म्स है जी? नंबर वन जो फॉर्म है वो हमने फर्स्ट फॉर्म कहा। इसको प्रेजेंट सिंपल फॉर्म कहना है, और प्रेजेंट सिंपल फॉर्म का मतलब ये है जैसे गो और गोज होता है, जैसे हम प्ले और प्लेस भी कहते हैं। ये गो और गोज का फर्क ये है कि गो जो है वो प्लूरल है और गोज सिंगुलर है। सेकंड फॉर्म जो है उसका नाम पास्ट सिंपल फॉर्म होगा। और ये पास्ट सिंपल फॉर्म का मतलब ये है, ये आपको सबको पता है, जैसे गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है और प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्लेड होती है। ठीक है जी। ये मैं इतनी जल्दी से आपको एक डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ कि हमने असल में करना तो टेस्ट था, लेकिन ये है कि ये इसके बहाने आपको एक डॉक्यूमेंट आपके पास सेव हो जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये पास्ट पर आपको पता ही, जिसको हम वर्ब के अब थर्ड फॉर्म कहते हैं, जैसे गॉन होता है या जैसे प्लेड होता है। ठीक है। इसके बाद एक फोर्थ फॉर्म होती है जिसको आप वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, जिसको आप फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। इसका नाम असल में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। यानी किसी भी वर्ब के साथ जब आईएनजी लगा होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, गोइंग है या प्लेइंग है। ठीक है। इसके बाद जो हमारी फिफ्थ फॉर्म है ना मेरे बच्चों, ये फिफ्थ फॉर्म असल में इन्फिनेटिव फॉर्म होती है, और ये दोनों ही इन्फिनेटिव फॉर्म, मतलब ये इन्फिनेटिव फॉर्म है और ये भी इन्फिनेटिव फॉर्म है। लेकिन इस इन्फिनेटिव फॉर्म को बेयर इन्फिनेटिव भी कहते हैं और इसको बेस फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि इससे पहले कुछ भी नहीं लगा हुआ, ना इसके साथ एस और एस लगा हुआ है। जो दूसरी इन्फिनेटिव फॉर्म है उसको टू इन्फिनेटिव फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि उसके साथ क्या लगा होता है, उसके साथ टू लगा होता है। ठीक है जी। ये फॉर्म्स हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन है। अगर आप इनके नाम पता है तो इनके आपको यूसेज भी पता होंगे, तो फिर आप कहीं पर भी मतलब सेंटेंस के अंदर मिस्टेक आपसे नहीं होगी। ये एक थोड़ी सी डिटेल आपके सामने वर्ब की फॉर्म है। ये सारे के सारे गो, गोज, ड्राइव, रन, ये सारे प्रेजेंट सिंपल हैं। ये सेकंड फॉर्म नजर आ रही है आपको, गॉन, ड्रिवन, रन, स्विम, सॉन्ग, ये आपकी पास्ट पार्टिसिपल में गोइंग, आईएनजी। आपने देखा जिस वक्त आईएनजी लगा है उसका नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये इन्फिनेटिव है। बेस फॉर्म है, कोई इसके साथ जो है चीज नहीं लगी हुई, मतलब कोई एस ई एस नहीं लगा हुआ, आई नहीं लगा हुआ, डी नहीं लगा हुआ, इससे पहले भी कोई कुछ भी नहीं लगा हुआ, इसको बेस फॉर्म कहते हैं। इसका एक यूज होगा बेस फॉर्म का। ये और जो प्रेजेंट सिंपल टेंस ये डिफरेंट है। ठीक है। इसके लिए याद करने के बता दूं आपको कि इन्फिनेटिव फॉर्म या बेस फॉर्म सेंटेंस में हमेशा इस किसी वर्ब के साथ है, इससे पहले कोई ना कोई वर्ब लगा होगा, लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस हमेशा सेंटेंस में अकेला इस्तेमाल होगा। टू इन्फिनेटिव बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल हो सकता है, उसके साथ टू लगा होगा। ठीक है जी। अब हम इसकी पहला यूज प्रेजेंट सिंपल फॉर्म का यूज देखते हैं। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाता है, मतलब इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, जैसे वी वर्शिप है, वी टेल है। इस तरह से ये एक कंडीशनल सेंटेंस में यूज होती है, इफ यू लिसन टू मी केयरफुली। ठीक है। इफ यू लिसन केयरफुली यू विल गेट, इसमें लिसन ये हम कंडीशन में यूज करते हैं। जो पास्ट सिंपल फॉर्म है ये जैसे वेंट सेकंड है, इसके फोर यूजेस हैं, ये फोर वेज के में इस्तेमाल होगी। जैसे पैगन्स वर्शिप्ड है, ये पास्ट सिंपल टेंस बना गया। और ये इफ यू लिसन ये कंडीशनल टेंस में यूज हुआ। और एज ए वर्ब ऑफ अर्जेंसी मतलब इट इज टाइम वी स्टार्टेड, ये मतलब कोई बहुत काम जल्दी होने वाला, मतलब बहुत टाइम नहीं है, इसको जल्द से जल्द कर दिया जाए, तो फिर हम ये वर्ब ऑफ अर्जेंसी में यूज करते हैं। इट इज टाइम दे लेफ्ट फॉर द स्टेशन, ये टाइम है कि बस अब स्टेशन के लिए निकला जाए। ठीक है, इसके लिए मतलब होगा। और ये स्पेशल केस वुड रादर के साथ तो हम जानते हैं हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, लेकिन वुड रादर के बाद अगर कोई सब्जेक्ट आ जाए यू ही शी इट में, तो फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक हो गया जी। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के बी फोर यूजेस हैं। सबसे पहले ये टेंस में यूज होगा, जैसे ये पास्ट परफेक्ट टेंस बनाता है। इस तरह से ये थर्ड कंडीशन में भी यूज होगा, हैड, लिसन भी, और यहाँ पे वुड हैव गॉट। और ये एज एन एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है, जैसे ब्रोकन हार्ट और रिस्पेक्टेड टीचर। ठीक है। और इसी तरह से एज ए पार्टिसिपल फ्रेज बनाता है, फ्रस्ट्रेटेड बाय द रिजल्ट, रिजल्ट से मायूस होकर। कौन मायूस हुआ रिजल्ट से? द स्टूडेंट डिसाइडेड टू क्विट। ठीक है। इसके बाद ये पैसिव वॉइस के अंदर भी यूज होगा, द बिल्डिंग इज रेनोवेटेड, द पिक्चर वाज हंग और द प्रेजेंट वाज हैंग। ये सारी थर्ड फॉर्म है। ठीक है। इसके अलावा पास्ट पार्टिसिपल कहीं यूज नहीं होता। ठीक है जी। प्रेजेंट पार्टिसिपल के बी यूज हैं, वन यूज, थ्री यूज और ये फोर, मतलब टेंस में यूज होगा, जैसे कंटिन्यूस टेंस बनाता है, ईटिंग और ये वॉचिंग। ये एडजेक्टिव में यूज होगा, क्राइंग बेबी, वेटिंग एरिया। इस तरह से ये जब नाउन की शक्ल में आता है, ही इज क्राइंग, आपको पता है ही इज
जो है जो पोजेसिव एडजेक्टिव उसके बाद आने वाला दुनिया का वर्ड नाउन होगा। तो ही इज क्राइंग ये नाउन होता है, टीचिंग नाउन है, और ये जो लव रीडिंग कुरान ये भी एक जो है वो क्या होगा हमारा मतलब आई लव वॉट रीडिंग, तो वॉट कहाँ से देने वाला नाउन होता है। लिहाजा ये आईएनजी फॉर्म जब नाउन के तौर पर इस्तेमाल होती है तब ये जेरेंट बन जाती है। ठीक हो गया। एज अ पार्टिसिपल फ्रेज बनता है थिंकिंग अलॉट, अच्छा खासा सोच लेने के बाद क्या हुआ, द डिसीजन वाज मेड, डिसीजन बना लिया गया। सेंटेंस ठीक लग रहा है लेकिन ये सेंटेंस गलत है, कि हम आगे मजीद वीडियोस में अंदर देखेंगे ये गलत क्यों है। ठीक है, इस पे हम बात भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव होता है, और ये इन्फिनेटिव दो फॉर्म्स हैं, ये टू इन्फिनेटिव है और एक बेस फॉर्म है। पहले हम देखते हैं कि टू इन्फिनेटिव से मुराद क्या है। ये बी फॉर्म में यूज होगा, जैसे वी आर टू वर्क, वी आर टू वर्क। अब ये आर जो है इज एम आर वॉज वर बी फॉर्म वर्ब होती है, उसके बाद भी टू वर्क लग रहा है। विद हैज फॉर्म मतलब वी हैव टू हेल्प के साथ लग रहा है, मेन वर्ब के साथ, डिसाइडेड के साथ टू विजिट लग रहा है, इस तरह से नीड टू, वांट टू के साथ, इस तरह से विद सम एडजेक्टिव के साथ लगता है, नाइस टू मीट यू, और इट इज इंपॉर्टेंट टू नो, और हाउ टू वर्क ये क्वेश्चन के साथ भी लग रहा है, आई एम हैप्पी टू सर्व इनके साथ लग रहा है। बेस फॉर्म देखते हैं बेटा जी, बेस फॉर्म यूज होता है 5 प्लेसेस पे। जहां भी आप डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट देखेंगे उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। मैंने कहा था कि वर्ब के बाद बेस फॉर्म आती है। इस तरह से शुड के बाद देखें बेस फॉर्म आ रही है, सॉ हिम पिक बेस फॉर्म आ रही है, द टीचर लेट हिम सिट, ये देखें लेट के बाद बेस फॉर्म आ रही है, और ही इंसिस्टेड वर्ब एजेंसी के बाद भी बेस फॉर्म इस्तेमाल हो रही होती है। ठीक हो गई। ये कंडीशन सेंटेंसेस हैं, हमने बात पहले कर ली हुई है, जल्दी जल्दी से इसकी भी आप देख लें कि ये कैसी फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट कंडीशन को पॉसिबल कहते हैं, इसको इम्प्रॉबेबल कहते हैं, इसको इम्पॉसिबल, और जीरो कंडीशन भी होती है जिसमें सारे प्रेजेंट होते हैं। हम बात डिस्कस कर चुके हैं, बस आपकी डॉक्यूमेंट्स के लिए, आपकी मतलब रिकॉर्ड के लिए हमने बात की। लेनी ये था आपके लिए टेस्ट, ये टेस्ट कीजिएगा और मुझे सेंड कीजिएगा कि ये आपने कैसे सॉल्व किया, आप उसको यूज करें। और ये आपका टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हेयर के बाद देखें द बस की बात होती है, द बस कम्स हेयर, तो इसलिए बस सिंगुलर है तो हम कम्स लगाएंगे। और हेयर इन्वर्जन हुई है, इसकी बाद में डिटेल में बात करेंगे कि इन्वर्जन का क्या मतलब होता है। इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि बाज का तो वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में हो जाता है। ठीक है, तो हेयर कम्स द बस, कम नहीं आएगा, बेस फॉर्म है। ठीक है, और कम्स आएगा, क्या चीज आती है, बस की बात हो रही है। द स्विमिंग पूल, अब देखें यहाँ पे द स्विमिंग पूल, हम किसकी बात कर रहे हैं, स्विमिंग पूल की बात हो रही है, स्विमिंग पूल, नहाने वाला पूल जो है। ठीक है, अब ये आपको नजर आ रहा है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है यहाँ पे। अब स्विमिंग पूल क्या कर रहा है, एट 9, और ये एक हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहा है, और वो क्या होता है, हम ओपन्स कहेंगे, ओपन नहीं कहेंगे, ये बीटा करेक्ट होगा यहाँ पे। इस तरह से नर्सेस देखेंगे प्लूरल फॉर्म है, इसके बाद वर्ब टेक केयर होगा, टेक्स केयर नहीं होगा। और इन हॉस्पिटल चूंकि एक यूनिवर्सल, एक मतलब एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है, तो हम इसके साथ नर्सेस टेक का वर्ड यूज करेंगे। इस तरह से मून, अब ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म यूज होगी, और प्रेजेंट सिंपल फॉर्म का मतलब होता है कि उसके साथ ऐसे लग सकता है, तो मून के साथ क्या होगा, शाइन्स होगा, शाइन नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से इन कनाडा मोस्ट हो, अब ये क्यों जनरल स्टैब्लिश्ड फैक्ट की बात कर रही है, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेंगे, तो इन कनाडा मोस्ट स्टोर्स प्लूरल है, तो क्लोज के साथ हम यूज करेंगे, क्लोज नहीं करेंगे। वन गुड टर्न, अब ये भी स्टैब्लिश प्रैक्टिस है कि जब भी आपने एक अच्छा काम किया तो वो अब डिजर्व करते हैं कि और अच्छा काम आए, तो वन गुड टर्न चूंकि सिंगुलर है तो डिजर्व्स आएगा, चार्ली में ऑप्शन। डैड नेक्स्ट ईयर, अब बात उसने की है नेक्स्ट ईयर की, फ्यूचर के एक्शन के लिए हमने आपको बताया हुआ 4 तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या, एक हम विल लगाते हैं, दूसरा आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, तीसरा प्रेजेंट सिंपल भी लगाते हैं, और अबाउट टू, गोइंग टू भी होता है। अब देखें ये नेक्स्ट ईयर में रिटायर्ड तो नहीं आ सकता, ठीक है, एलिमिनेशन प्रोसेस टेक्निक यूज करें। रिटायर्स बिल्कुल आ सकता है, रिटायर भी नहीं आ सकता, और हैज रिटायर्ड नेक्स्ट ईयर के साथ नहीं आ सकता, जो बच के हमारा ऑप्शन होगा तो डैड रिटायर्स। इसके लिए याद रखिएगा डैड विल रिटायर नेक्स्ट ईयर भी ठीक है, डैड इज रिटायरिंग नेक्स्ट ईयर ये भी ठीक है, लेकिन जो हमारे ऑप्शन है हम उनके साथ जाएंगे, समझे इस बात को। तो व्हेन द सन गोज डाउन, ये हम नेक्स्ट देखते हैं 8 पे। When the sun goes down, एक when क्लॉज स्टार्ट हो रही है, टाइम बता रहा है जब सूरज गुरूब होता है, एक जनरल एस्टैब्लिश फैक्ट की बात हो रही है, तो हम प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। इट के साथ हम कहेंगे गेट्स होगा, इट गेट नहीं होता, इट गेट्स डार्क। लेकिन अगर ऐसे होता है व्हेन द सन वेंट डाउन, तो फिर हम इट गॉट डॉट के साथ करेंगे, पास्ट फॉलोड बाय पास्ट टेंस। इस तरह से डजंट, अब ये देखिए डज नॉट, डू नॉट आ रहा है, वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, और बेस फॉर्म देखें यहाँ पे सी है, यहाँ पे लुक्स नहीं आएगा। मैंने कहा था कि बेस फॉर्म किसी वर्ब के बाद में इस्तेमाल होता है। आई वुड रादर यू डैश, अब देखें जब भी वुड रादर आए
और उसके बाद अगर आपको कोई वर्ब सब्जेक्ट नजर आ जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पे सी के साथ आएगा। द मीटिंग विल बिगिन एज सुन एज एवरीवन, कहता है मीटिंग विल बिगिन, ये फ्यूचर की बात हो रही है। मीटिंग कब शुरू होगी? जब सारे लोग आ जाएंगे। देखिए उर्दू के अंदर आ जाएंगे कह रहे हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर हम विल अराइव नहीं कहेंगे, हम अराइव का वर्ड यूज करेंगे। एवरीवन, एवरीवन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, तो हम इसको कहेंगे एवरीवन अराइव्स। आई इंसिस्टेड दैट, ये वर्ब ऑफ अर्जेंसी है, वर्ब की बेस फॉर्म यहाँ पर आएगी। तो बेस फॉर्म देखें यहाँ पे क्या है, उसके बाद एस या डी कुछ भी लगा होता है ना, विल लगा होता है, देखेंगे बीटा ऑप्शन आएगा। आई इंसिस्टेड दैट शी अपोलोजाइज। इसके बाद वी कांट हेल्प, कांट हेल्प के बाद हम वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं, तो कांट हेल्प इंटरवीन अल्फा ऑप्शन होगा, इंटरवीन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन। 14 में आई नो यू आर इरिटेटेड बट आर गेस्ट कांट हेल्प बट, लेकिन कैंट हेल्प के बाद अगर बट आ जाए तो वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो कांट हेल्प बट अराइव अल्फा ऑप्शन होगा। ठीक है जी। 15 में देखिए शी वॉच्ड द किड्स, अब देखें शी वॉच्ड वर्ब ऑफ सेंसेस है, द किड्स के बाद हम बेस फॉर्म लगाएंगे, तो शी वॉच्ड द किड्स प्ले इन द यार्ड, बिल्कुल ठीक। और बाज़ औक़ात शी वॉच्ड द किड्स प्लेइंग भी ठीक होता है, दोनों ही, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली मीनिंग में फर्क पड़ जाता है, लेकिन हमारा बोथ ए एंड डी जो है वो करेक्ट, हाँ ये करेक्ट होना चाहिए ए एंड बी। ठीक है। जैसे वी डैश टू ऑस्ट्रेलिया 2 years ago, बेटा जहां कहीं गो वर्ड आ जाए, नजर आ जाए, ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसका मतलब कि हमारा एक्शन पास्ट सिंपल में जाएगा, तो वी वेंट टू ऑस्ट्रेलिया 2 years ago। इफ आई डैश, अब देखें इफ कंडीशनल सेंटेंस है, इफ के बाद आप प्रेजेंट सिंपल यूज कर सकते हैं, पास्ट सिंपल यूज कर सकते हैं, और उसके बाद आप फ्यूचर टेंस भी यूज कर सकते हैं। अब सॉरी, ना ना ना, फ्यूचर टेंस आपको पता है कभी भी इस्तेमाल नहीं होता, तो क्या होगा, एक दफे रिवाइज करें, इफ के बाद प्रेजेंट सिंपल आ सकता है, पास्ट आ सकता है, पास्ट परफेक्ट आ सकता है। ठीक है। इसका मतलब इफ आई फाइंड, बिल्कुल ठीक है, प्रेजेंट सिंपल आ सकता है, इफ आई फाउंड ये भी आ सकता है, इफ आई विल फाइंड नहीं होगा, इफ आई एम फाइंडिंग हो सकता है, प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं। ये हमें कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन सा टेंस यूज करना है? अगली क्लॉज में चल जाए, लिखा हुआ है वुड, वुड सेंड जहां कहीं आएगा, ये सेकंड क्लॉज बना रहा है, सेकंड कंडीशन बना रहा है, तो सेकंड कंडीशन आपको पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो कौन सेकंड फॉर्म है? फाउंड, फाउंड हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है। ही हैज बीन, जहां भी हैज बीन आता है वर्ब के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के साथ आएगा, तो ही हैज बीन वर्किंग वाला अल्फा ऑप्शन होगा। ऑफ कोर्स मॉडर्न स्काई स्क्रैपर्स आर डिजाइन्ड विद व्यू टू, जहां भी विद अ व्यू टू का वर्ड अगर आप नजर, ये विद अ व्यू टू बताएं वैसे है क्या चीज? अगर आपसे पूछूं कि विद अ व्यू कौन सी फ्रेज है, तो आप देखें विद क्या चीज है? प्रेपोजिशन फ्रेज। तो प्रेपोजिशन फ्रेज के बाद अगर कोई वर्ब आ रहा हो तो वो आईएनजी फॉर्म में जाएगा, विद अ व्यू टू, विद स्टैंडिंग बीटा ऑप्शन होगा, बाकी कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? इसके बाद दे फायर्ड द डैश प्राइम मिनिस्टर, अच्छा दे फायर्ड, उन्होंने फायर कर लिया प्राइम मिनिस्टर को। अच्छा कौन सा प्राइम मिनिस्टर था? दे फायर्ड, अब यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। दे फायर्ड द इलेक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, कि दे फायर्ड द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तो अब अगर मैं कहूं कि दे फायर्ड द इलेक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये कि होना चाहिए था दे फायर्ड विद व्हाट सॉर्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो हम कहेंगे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, रिजेक्टेड है, ठीक है ना, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स है, तो हम उसके साथ एडजेक्टिव ये वाला लगाएंगे, पास्ट, ये जो इलेक्टेड वाला। अच्छा अब ये भी तो हो सकता है ना, क्राइंग बेबी भी तो हो सकता है, और लेकिन क्राइड बेबी नहीं होता है ना, ये हमने, ये चीज हमने क्लास में डिस्कस नहीं की थी, लेकिन दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अगर मैं कहता हूँ कि टॉकिंग डिक्शनरी होता है लेकिन टॉक्ड डिक्शनरी नहीं होता, ठीक है ना, तो इसमें भी फर्क है कि कौन सा जो एडजेक्टिव है वो आईनी वाला कब आएगा। जैसे हम कहते हैं ना इंटरेस्टिंग बुक, लेकिन इंटरेस्टेड बुक नहीं होता, इंटरेस्टेड पर्सन जरूर होता है, ठीक है ना। तो हम ये इलेक्टेड हो चुका हुआ है, ये इलेक्ट हो नहीं रहा, ठीक है ना, तो इलेक्टेड हम करेंगे इसको, तो कहेंगे द फायर्ड, दे फायर्ड व्हाट सॉर्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, तो ये बीटा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इलेक्टिंग प्रिंसिपल का मतलब होगा ये प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, तब तो ये तो नहीं तो हो चुका है तभी फायर किया ना उसको, इसलिए बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, ये एक्सरसाइज आप खुद करेंगे, आपको पता ही है, और इसकी जो आंसर है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वैसे भी मैं आपको ये बताऊंगा, ये इसका जब आप मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट किए। ये प्लीज रोक के आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और ये जो आप खुद एक्सरसाइज करते हैं ना, यही असल में आपकी लर्निंग होती है, ठीक है जी। चलें जी, ये भी आप पॉज करके इसको प्लीज सॉल्व कीजिएगा, फिर मुझे सेंड कर दीजिएगा, और प्लीज खैर की बातों को फैलाइएगा,
और जब तक आप उस वक़्त तक सीख नहीं सकते हैं, जब तक आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड कर ना लें और किसी दूसरे को एक्सप्लेन ना करें, उस वक़्त तक आपकी लर्निंग कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है जी? अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो तक मिलते हैं, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।